शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद से एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या 2022 के नतीजे 2024 का निर्णय हो जाएंगे। और ये बात इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चुनावों के नतीजे आने के बाद और बाकी के 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद ये कहा कि जो 2022 में बहुमत मिला है 4 राज्यों में सरकार को, उसका हमें फल 24 में दिखेगा। और इसीलिए तब से यह सवाल अहम हो चुका है कि इस बार का 22 का जो परिणाम था वो 24 में क्या रंग लगाता है। क्या विपक्षी पार्टियों की सारी रणनीति एक बार फिर से धराशायी हो जाएंगी? क्या एक बार फिर से मोदी मैजिक चल जाएगा 24 में? क्योंकि अभी देखिए 24 के चुनाव में 24 महीने हैं और इन 24 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत खास है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सांसद कहीं से चुनकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। 80 सीटें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से है और इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या यूपी के नतीजे जो 22 के हैं वो 24 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हो जाएंगे। इन तमाम मसलों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच हमारे खास मेहमान जुड़े हुए एक एक करके, उन सभी से मैं आपका तारुफ सबसे पहले करवा देती हूं। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और SM अशरफ है, नेता सपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। RP सिंह चौहान जी हैं, RLD के हैं, वो हमारे साथ अभी जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन इसी के साथ रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूं। इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 22 में तो कमाल कर दिया है और 80 सीटें भी यहीं से आएंगी लोकसभा के चुनाव में 24 में। तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग सरकार भी चला रहे थे, आम जन के का विश्वास भी हासिल कर रहे थे, लोगों में काम भी कर रहे थे और उसके साथ हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। हम करते हैं 5 साल लगातार बूथ स्तर से लेके हमारा ये मानना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो बूथों की संरचना हम मजबूत करते हैं, पन्ना प्रमुख से लेके और आम जन का जो सरकार की योजनाएं हैं उसे पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए जनता हमें जिताने का काम करती है। विपक्षी दल चुनाव के दौरान ही खाली तिकड़म करने का काम करते हैं। ये उनसे मिल गए, वो उनसे मिल गए, ये MY हो गए, वो XY हो गए, राजभर जी हंस के इधर चले गए, वो रो के उधर चले गए। हम इसमें नहीं पड़ते। हमारा कहना है A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमारी जो भी योजनाएं आई, हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सिख पठान नहीं देखा और अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, जिसके चलते कई दल हाशिए पे आ गए। कांग्रेस जैसी पार्टी से ज्यादा नोटा वोट उत्तर प्रदेश में पड़ा है, यानी कांग्रेस पार्टी लगभग पाताल में चली गई। बहुजन समाज पार्टी के हाल आप देख, क्योंकि जो लोग जाति और संप्रदाय फैला के वोट मांगते थे, हमने उसको खत्म किया है, जातिवाद को खत्म किया है। हमने अंतिम आदमी के विकास की बात कही है, विकास किया है, इसलिए जनता हमें फिर से सल्तनत सौंपी है और दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, निश्चित जाएगा और भाजपा का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा। चलिए, आप आश्वस्त हैं और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो लोकसभा के चुनावों के लिए बहुत अहम और बहुत मायने रखते हैं, यानी कि देश की सरकार के लिए। बिल्कुल। और अब मैं आती हूँ SM अशरफ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी के अगर हम देखें अभी जो कैंडिडेट हैं वो 5 हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। तो ऐसे में ये आंकड़ा आपका बहुत कम है, हालांकि आपके साथ गठबंधन में है अब तो। और हमने जैसा कि 19 में देखा, सारा विपक्ष एक साथ आ गया था और ये कहा था कि मोदी लहर को हम रोकेंगे, हालांकि वो रुक नहीं पाई। इस बार क्या रणनीति होगी आपकी, क्योंकि 22 का नतीजा तो आपके फिलहाल हक में नहीं गया? देखिए, रणनीति बहुत साफ है। जितने दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज है, उनके साथ ही हमको अपना कॉम्बिनेशन बना के मजबूती के साथ जाना है और समाज के वो दूसरे तबके जो सेकुलर राजनीति में विश्वास करते हैं उनको साथ में लेके सरकार को हम बदलेंगे। जहां तक सवाल है 5 सीटों का, ठीक है, ये इत्तेफाक होता है, कभी कभी चुनाव में ऐसा होता है। माननीय अटल बिहारी जी की और जो है आडवाणी जी की मौजूदगी में भी भाजपा को सिर्फ 2 सीटें आई। आज हालत यह है कि वो पूरे देश में लगभग तकरीबन जगहों से सीटें लेके आ रही हैं। तो चुनाव में ऐसा हो जाता है, बास टाइम आप कैलकुलेशन करते हैं, कुछ आपके खिलाफ चला जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
कि इस बार जो कॉम्बिनेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है और जिस तरह से वो लड़ाई जो है शोषितों, वंचितों, दलितों, माइनॉरिटीज की लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जनता इसको विश्वास करते हुए इस बार जो आगे चुनाव आएगा अशरफ जी, उसके अंदर समाजवादी पार्टी को आपने सही कहा कि आपके मुद्दे जो आपने उठाए इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे थे कि भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उस तरीके से नतीजों में। अब आपके मुद्दे क्यों नहीं काम आए, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि आप मुद्दे तो उठा रहे थे लेकिन उसका कुछ असर हुआ नहीं खास। नहीं, देखिए सामाजिक समीकरण की लड़ाई थी। जहां तक मुद्दे हैं, मुद्दे पूरे काम आए, मुद्दे पूरे जमीन पे थे। चाहे वो मसला स्टूडेंट्स का रहा हो, चाहे बेरोजगारी रही हो, चाहे गरीबी रही हो, इस पे लोगों ने विश्वास किया और माननीय अखिलेश यादव के साथ जमीन पे उतरे वो। अब कभी कभी होता क्या है, जब सामाजिक समीकरण आप साधते हैं तो बहुत से लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जैसे कि हम अपर कास्ट की बात कर रहे हैं। काफी लोगों को लगा कि शायद जो भाजपा की सरकार जिस तरह से दमन कर रही थी, खासतौर पे मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनकी 95% जो है उनकी परसेंटेज बीजेपी के साथ चली जाती है। तो चुनावी राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप समझते हैं कि समाज बहुत पीड़ित है, बहुत दबा हुआ है, इसके साथ जातियां हुई हैं, तो उठाते ताकि हम सत्ता की चाबी पा सके। और अगर ऐसे में आपके मुद्दे काम में आते तो आपको फिर क्या ही कहे, आपको तो पार्टी से बाय बाय करना चाहिए, आपके मुद्दे नहीं काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुद्दे बिल्कुल काम कर रहे हैं और मुद्दे नहीं काम कर रहे होते तो 47 से आपकी ये पोजीशन नहीं होती कि 100 सीटें आसपास ऐसी हैं जो 2000 से 4000 के बीच में हम आ रहे हैं। तो हार जीत तो एक फैक्टर होगा, उसके बहुत सी वजूहात होती है, उसकी समीक्षा हो रही है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे ही आज हैं जो बीजेपी को जो ये डर सता रहा है कि ऐसा अगर यही मुद्दे चलते रहे तो आगे सरकार जो है बिल्कुल इनके 2024 में नहीं बनने पाएगी और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव को होगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके मुद्दे थे उसका आपको फायदा मिला, यकीनन आपने सीट बढ़ाई, आपका वोट प्रतिशत भी यहां पर बढ़ाए, लेकिन रिजल्ट में आपके जीत जैसा शब्द नहीं आ पाया। रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति लोकसभा के चुनावों में, प्रधानमंत्री के चुनावों में बहुत खास हो जाती, क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे वर्तमान के, और ऐसे में 9 प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से आए, चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। तो ऐसे में सिर्फ 9 प्रधानमंत्री दे दी उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे में इसकी भूमिका कितनी खास, और ऐसे में हर एक दल को ये समझना कितना जरूरी हो जाता है आज के इतिहास में को अगर देखें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। और उस महत्वपूर्ण बिंदु का एक सबसे ऊपर जो वो है वो ये है कि यहाँ 80 सीटें जीती जाती हैं, और किसी भी पार्टी को अगर मान लीजिए एक अच्छी सीटें मिलती हैं तो उसका लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश कोई भी पार्टी, चाहे जो पार्टी हो, वो चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना चाहती है, उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी स्टाइल है काम करने की, और हमें लगता है कि और जो पार्टियां हैं उनको उससे कुछ सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जैसे अभी ताज़ा आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट घोषित हुआ, दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वहाँ जो है प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, और दूसरे दिन वो पहुंच जाते हैं कहाँ? गुजरात। जबकि गुजरात दिसंबर में चुनाव होना है, अभी नहीं, दिसंबर में होना है, और रोड शो हो रहा है, 2 दिन तक रोड शो हो रहा है। इसके रोड शो के मतलब क्या? राजनीतिक व्यक्ति जो भी काम करता है उसका पूरा दिमाग ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल करके अपनी पार्टी की सरकार कैसे बनाएं। ये हर टाइम उसके 24 आवर्स उसके दिमाग में, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके दिमाग में 24 आवर्स ये रहता है। और आप देखिए कि वहां 2 दिन उन्होंने अपने पूरे माहौल बनाया और रोड शो किया। और पार्टियां कहां हैं? हाँ। अभी और पार्टियां तो ना गठबंधन कर पा रही हैं, अभी कुछ पार्टियां ऐसी है जो चिंतन कर रही हैं, हार का मंथन कर रही हैं, और चिंतन मंथन में भी वो मंथन नहीं अभी हो पाया, ना चिंतन हो पाया। तो ये बहुत बड़ा, शिवानी जी, ड्रॉबैक है और पार्टियों का। चलिए रजा जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी 22 का चुनाव जीत गई, जश्न मनाने का उन्होंने उतना वक्त भी नहीं लिया जितनी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अब आगे चुनाव गुजरात के भी, हिमाचल प्रदेश के भी और कर्नाटक के भी। आपने एग्जांपल भी दिया, गुजरात का तस्वीर हमने देखी थी, चुनाव के अगले दिन नतीजों के बाद पहुंच गए थे प्रधानमंत्री गुजरात, वहां पर रोड शो कर रहे थे।